कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार मियां उस्मान अली साहब की मुलाकात करवाता हूं, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ने टिकट की ऑफर की। उन्होंने दोनों की टिकट को ठुकरा कर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मेरे इलाके में जो PMLN है और PTI है, ये एक अच्छे से यहाँ से वोट ले रहे हैं, लेकिन वो लोगों की दाढ़ियों को हाथ लगा के, लोगों के घुटनों को हाथ लगा के वोट ले जाते हैं, लेकिन इस इलाके के लिए कुछ नहीं करते। आपके खानदान में से आज तक किसी ने सियासत नहीं की, जी, आप सियासत में क्यों आ गए? मेरा काम सियासत नहीं, इलाके की सिर्फ खिदमत है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मियां उस्मान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों ने आपको टिकट की ऑफर की, फिर भी आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन क्यों लड़ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मेरे इलाके में जो PMLN है और PTI है, ये एक अरसे से यहाँ से वोट ले रहे हैं। एक अरसे से 20 साल से 25 साल से यहाँ से आते हैं, वोट ले जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली PMLN का जो है ना, वो ज़्यादा लोगों ने इनको उठाया हुआ है। सिर्फ 19 साल उम्र थी और बिजनेस में कामयाबी हासिल की और आप सियासत की तरफ आ गए। ये सारा सफ़र कैसा रहा? जी, मैं भाई अपनी टीन एज में मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ था, मैं बिज़नेस सेक्टर में आ गया, एक हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर पे आ गया, और एक शॉर्ट अरसे के अंदर अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, अल्लाह ने कामयाबी दी। बड़ों की दुआओं से मैंने एक अच्छा बिज़नेस सेक्टर में, अपने डेवलपमेंट सेक्टर में एक अच्छा नाम बनाया है। तो उसके बाद, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो एक अरसा से, बचपन से लेकर आज तक मसाइल का गढ़ ही देखा है, तो मेरे और भी दोस्तों ने मोटिवेट किया कि मुख्तलिफ़ जमातें आती हैं, वोट ले जाती हैं। इस दफ़ा फिर वही हाल हुआ कि मुख्तलिफ़ जमातों के कोई ऐसे लोग आगे जो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं, वही मरूसी सियासत। वो कहते हैं कि हम नए यंग जनरेशन को ला रहे हैं, वो वही बच्चों को ला रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्हीं को टिकट दे दिया जाता है। तो मैंने तो वो चीज़ देखते हुए अचानक एंट्री की है कि भाई ये लोग फिर वही सिस्टम ला रहे हैं मेरे इलाके के अंदर, एरिया के अंदर। मैंने एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे 3 दिन के अंदर सोचा है, और एक दिन में मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए, और मैंने कहा अगर ये वही हैं तो फिर मैं खुद आता हूँ मैदान में। अब मैं मैदान में आ गया हूँ इंशाल्लाह ताला। इन्होंने जो मेरे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया, 25 साल से मेरे बुज़ुर्गों ने, हमने उनको वोट दिया, आज तक कुछ यहाँ पर किया नहीं है इन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला मैं सिस्टम में आया हूँ, मेरा इलाका एक नया चेहरा देखना चाहता है। ये 2-3 जमातें, वही मरूसी सियासत, वही 35 साल से जो है ना बाबे चलते आ रहे हैं, और बाबे नहीं हैं तो अपने बच्चों को ला रहे हैं आगे, जो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। डिफेंस से उठ के मेरे इलाके के अंदर घुस गए हैं वोट लेने के लिए। आप एरिया को विज़िट करें, एरिया कहता है कि इलाके का बंदा होना चाहिए। ये इलाके का इलेक्शन है, ये कोई MP MNA का इलेक्शन नहीं है। ये उस्मान साहब, ये बाकी जो आपके उम्मीदवार हैं जी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हैं, आप आज़ाद हैसियत से हैं। जी, जी। आप इन उम्मीदवारों से कैसे बेहतर और कैसे मुख्तलिफ? मैं इन उम्मीदवारों से इस तरह से बेहतर हूँ और इस तरह से मुख्तलिफ हूँ क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, नंबर 1। इसके बाद इनका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे, एक 25 साल से एक तहरीक इंसाफ का भी और PMLN का भी, वो एक इमेज, अगर मसाइल का गढ़ है तो आप समझते हैं उनका इमेज क्या होगा। ठीक है। आज वो मुझे सुनने को मिल रहा है हमेशा की तरह, बुज़ुर्गों की दाढ़ियों को, सफ़ेद दाढ़ियों को हाथ लगा रहे हैं, घुटनों को हाथ लगा रहे हैं कि इस दफ़ा हमें ले आएँ, इस दफ़ा हम आपके 1 साल में मसले हल कर देंगे। इन्होंने तो मेरे बड़ों को, मेरे इलाके के लोगों को एक ज़हनी तौर पे हमेशा की तरह और अमली तौर पे हमेशा की तरह अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। ग़ुलाम इस तरह बनाया हुआ है कि जब वोट लेने आते हैं और आर्जी तौर पे मसले हल कर देते हैं। पानी का पाइप डलवा दिया, वो तो मैं भी जेब से डलवाता हूँ, कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे काम। अपनी जो है ना, जेब से सीवरेज का लाइन आर्जी तौर पे ठीक करा दिया, वोट लिया और वो गए, फिर पीछे का पता ही नहीं है। उन्होंने ये जो ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे हमें ये अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, वो इस मसाइल से हमें आगे निकलने नहीं देते। उन्हें पता है हमने
वोट लेने जाना है तब हमने आर्जी तौर पे मसाइल हल कर देने हैं। और मेरा इलाका जो है वो इस चीज़ से आगे नहीं आ पाता। मेरा इलाका गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया हुआ है, वो इतना पीछे चला गया हुआ है कि गंदा पानी है। आप इलाके के मसाइल जाके देखें, ये आए तो सही मेरे उन गलियों में आए, उस एरिया के अंदर आए, इनको अंडे पड़ रहे हैं उस एरिया के अंदर कि आप इलाके में क्या लेने आए हैं। इतने 25 सालों से जो है ना गंदा पानी, अब रात 2 बजे 1 घंटा मोटर चलती है पानी की, 1 घंटा गंदा पानी आता है, उसके बाद साफ पानी आता है, वो भी 1-2 घंटे, उसके बाद पानी नहीं आता। रात ये 3-3, 4-4 बजे तक ये सिलसिला है। मेरे घर में भी यही है सिस्टम। तो ये जो आप लोगों के पास जाते हैं, वोटर्स के पास, तो वो आपको सबसे बड़ा मसला अपना क्या बताते हैं कि ये मसला हमारा हल करवा दें? वोटर उनको देखें, उनके आप क्वेश्चन ज़रा देखें, वो कहते हैं कि आप पानी साफ़ पीने का जो है ना वो मुहैया करवा दें, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं मेरी गली का सीवरेज सिस्टम ठीक करवा दें। इसके अलावा उनको और कोई सवाल नहीं है। वो कहते हैं नया कब्रिस्तान बनवा दें। मैंने उनको बता रहा हूँ, अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ कि भाई प्ले ग्राउंड्स भी बनेंगे। मेरे और आपके टैक्स जो देते हैं उसमें से प्ले ग्राउंड बन सकते हैं। उसमें से ख़वातीन, मेरी बहनों के लिए, मेरी माओं के लिए ऐसे पेशा वराना तरबियती मराकज़ बन सकते हैं, वो मैं बनाऊँगा। मेरे इलाके में आज तक आप समझें आबादी से इधर मेन पे आते आते जो है ना कोई इमरजेंसी एक सेंटर नहीं है, डिस्पेंसरी एक ऐसा सेंटर नहीं है कि उनको जो है ना वहीं पे इमरजेंसी की सहूलत मुहैया हो जाए। किसी को कोई ज़रूरत पड़ी है तो 11 222 एम्बुलेंस तो गली में नहीं जा सकती। वहाँ पे अगर मेरे इलाके की फॉर एग्जांपल 10 कॉलोनियाँ हैं, कम से कम एक कॉलोनी के अंदर एक ऐसा क्लिनिक, एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए कि उनको जो है ना फ़ौरन इमरजेंसी कोई ऑक्सीजन मिल जाए, कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाए, उनका वक्ती तौर पर मसला हल हो जाए। जो मेन इलाज है वो तो हॉस्पिटल में जाके होना है, इमरजेंसी तो सहूलत होनी चाहिए ना। और इसके अलावा बच्चे जो है ना वो खेलते खेलते कई हादसा हुए हैं। ये मेन जो है वाल्टन रोड का नाला है, यहाँ पे कई हादसा हुए हैं। आज तक ये मसला नहीं हल हो सका। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ये नाले का मसला नहीं हल हो सका। मेरे इलाके के लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि इस इलाके का बेटा आए, इस इलाके का भाई आए जो इस इलाके के मसाइल को समझता है, ना कि मरूसी सियासत, अपने बाप दादा से चलती हुई सियासत। अपना बच्चा उनका आ जाता है, आके बड़े आते हैं उनके साथ, वोट लेके चले जाते हैं। और 6 साल से एक वाइस चेयरमैन मेरे इलाके का बना हुआ है, करोड़ों का फंड है, उसके पास आली नाल है, अख्तियारात हैं, यहाँ पे एक दफ़ा भी नहीं आया। आप आएँ मेरे इलाके के मसाइल देखें। ये वाल्टन रोड का सबसे बड़ा मसला मेन नाला है, ठीक है। सीवरेज का निज़ाम है जो दरम बड़म हो चुका हुआ है। मस्जिदों में आप जाएं, आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मस्जिदों में जाएं, गटरों से पानी निकल रहा है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। गंदे पानी की छींटें कपड़े ख़राब कर देती हैं। तो मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनने आया हूँ कि मेरे इलाके के लोग मुझे ये इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि आप अपने इलाके के हैं, आप इलेक्शन लड़ें। क्योंकि मैं एक अरसे से तकरीबन 5 से 7 साल से मैं इस इलाके के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ और हल भी करवा रहा हूँ। वेलफेयर में करवा रहे जी पर्सनल, मैं एक वेलफेयर सिस्टम चला रहा हूँ और उसके थ्रू मैं अपना ये सारे कुछ मामलात हैं मेरे इलाके के, मैं उसको सॉर्ट आउट करा रहा हूँ। आए दिन आए हफ्ते मुझे मेरे इलाके के लोग कॉल करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवा दें, स्ट्रीट लाइट लगवा दें, सीवरेज का निज़ाम ठीक करवा दें, कब्रिस्तान के लिए कुछ 4 लोग इकट्ठे करें ताकि वहाँ में जो गंदा पानी जमा हो जाता है उसका कोई हल निकाला जाए, सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए। आज तक मेरे इलाके में जो 100 साल से चलता आ रहा है वही कब्रिस्तान है। आज तक पिछले जो 30 साल के जो ओहदेदार हैं उन्होंने कब्रिस्तान के लिए नई जगह नहीं मुहैया की। उसमें बारिश होती है, सारा इलाके का गंदा पानी कब्रिस्तान में। मेरे बड़ों की उस कब्रिस्तान में कब्रें हैं, मेरे दोस्तों की, बुज़ुर्गों की वहाँ पे कब्रें हैं। इलाके का जो बेटा है वो इलाके के मसाइल को समझता है, ना कि कोई बाहर से उठ के आ जाते हैं। किस काम को वोट दें? ये स्लोगन लिखे हुए हैं कि काम को वोट दें। मुझे आप बताएं किस काम को हम वोट दें? आप आएँ, आप मीडिया का आपके पास प्लेटफार्म है और बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, वो आके इस सिस्टम को क्यों नहीं देखते? वो दिखाएं, जाके गवर्नमेंट अदारों को जाके दिखाएं
कि इस एरिया के अंदर क्या काम हुआ है जो आप इनके पेपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके पेपर इनके मुंह पे मारे, आप किस नज़रिए से वोट लेने आ रहे हैं? लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, 2 पैसे देके वोट दे दें। इस इलाके के जो चंद एक बुजुर्ग हैं उनको जाके सफ़ेद दाढ़ियों को लगा के हाथ लगाते हैं कि अपने ख़ानदान के हमें 50 वोट ले दें। वो लोगों का उन्होंने क्या कब्र में नहीं जाना? आपके ख़ानदान में से आज तक किसी ने सियासत नहीं की, जी आप सियासत में क्यों आ गए? देखें, मेरा काम सियासत नहीं, इलाके की सिर्फ खिदमत है। ये कोई सियासत तो ओहदे का किसी नाम है। ये जो इलेक्शन है, कैंट बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है, ये कोई सियासत नहीं है। ये सिर्फ इलाके के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए है। पीने का साफ़ पानी लोगों के घरों तक पहुँचाने के लिए है। पीने के साफ़ पानी के फ़िल्टर लगाने के लिए फ़िल्टर लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ट्यूबवेल, 1-2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ठीक है, करोड़ों के फंड से। ये ट्यूबवेल तो मैं अपने मतलब किसी इस इलाके के जो 4 दोस्त हैं उनकी मिन्नत करूं कि यार ये इसके लिए आप कुछ फ़ंड इकट्ठे करें, वो भी लगवा देंगे। तो पिछले 7 साल से आप अपने दोस्तों के साथ मिलके इस इलाके के मसले हल कर रहे थे, वो क्या काम थे जो आप कर रहे थे? मॉडल कॉलोनी नंबर 2 जो है वो एक मसाइल का गढ़ है। मैं स्पेशली जो मॉडल कॉलोनी नंबर 2 है, उन दोस्तों को, उन बुज़ुर्गों को आपके प्लेटफार्म के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा। बल्कि जो फ़ारूक कॉलोनी है जो वार्ड नंबर 8 में आती है, मॉडल कॉलोनी नंबर 1 है, अलनूर टाउन है, जो लोग घरों से निकलते नहीं हैं, वोट नहीं कास्ट करते। आप वोट की शरह देखें, मेरा ख्याल है 10% भी नहीं है जो वोट कास्ट होता है। मैं उन दोस्तों को, उन भाइयों को बोलूँगा कि भाई इस दफ़ा आपके इलाके का बेटा आया है, मैं इस इलाके में आ गया हूँ, अब वापस मैं मसाइल आपको हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपने मुझे वोट कास्ट करना है, ठीक है। इसलिए कास्ट करना है कि ये आपके इलाके का बेटा है। बाहर के जो बाहर से उठ के आ जाते हैं, ये सब जानते हैं दोस्त, ये तकरीबन मेरे वार्ड नंबर 8 के हर चौथी गली के ये जो 50 लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं। और ये 50 लोग ही मुझे मोटिवेट करके उन्होंने आज यहाँ बिठा दिया है कि भाई आप आएँ, सिस्टम का हिस्सा बने, इस सिस्टम का हिस्सा बन के ये हमारा सिस्टम ठीक करवाएं। और भी वो सारे हैं। मुंतखब होने के बाद पहले जो 2 काम है वो आप क्या करवाएंगे, अपने लोगों को बताएं। देखें, मुंतखब होने के बाद सबसे बड़ा मैं पहले जो काम है, सीवरेज का निज़ाम, एक मास्टर प्लान दूंगा, ठीक है, उसको बेहतर करूंगा। उसके बाद कब्रिस्तान का मसला है, उसके लिए नई जगह मैंने देखी हुई हैं, कुछ जगह पार्क, बच्चों के लिए जो पार्क हैं, आप मॉडल कॉलोनी नंबर 8 पूरी विजिट कर लें, आपको कोई पार्क नज़र नहीं आएगा। 30 साल से वोट ले रहे हैं यार यहाँ से, 30 साल के मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बड़ों ने, इवन मैंने इनको वोट दिया। और ये लोग आके मसाइल देखते ही नहीं हैं, पूछते ही नहीं हैं। दाढ़ियों को, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को वो हाथ लगा के मिन्नत करके वोट ले जाते हैं। मैं ये नंबर 1 सीवरेज का निज़ाम सबसे पहले, उसके लिए मास्टर प्लान दूंगा, ठीक है। और कंटोनमेंट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन आएगा ना, जो जीतेगा, जो उसका चेयरमैन होएगा, उनको मास्टर प्लान अप्रूव करवाऊंगा मैं खुद, ठीक है। मैं इतना जज्बा रखता हूँ, इतना प्रोफेशनली तजर्बा भी रखता हूँ कि ये मैं करवा सकता हूँ। इसके बाद ख़वातीन और बच्चों के लिए फ़नी तरबियत के मराकज़ कायम करूँगा, कायम करवाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। वाल्टन की शान, वाल्टन की शान। जी, राना ताहिर बरकत साहब, आप इस इलाके की प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और यहाँ पर सियासी तौर पे, समाजी तौर पे मारूफ हैं। आपने क्या फ़ैसला किया इस इलेक्शन के ऊपर, क्या सोचा? देखिए, पिछले कई सालों से यहाँ हमारा मतलब बचपन भी गुजरा है, जवानी भी यहीं गुजरी है, हमने रहना भी यहीं है, आगे ये हमारे लोग हैं। तो तकरीबन 10 सालों से चेयरमैन भी यही लोग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ड्राइंग रूम से बाहर निकलें। हम लोग यहाँ के रहायशी हैं और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और
कई सालों से कर भी रहे हैं, अंडरग्राउंड हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अब ये इलाके का मुतफ़क्का फ़ैसला है कि हमें इन मसाइल को ख़ुद हल करना चाहिए। इसी कब्रिस्तान में जैसे उस्मान भाई ने कहा कि यहाँ हमारे बड़े दफन हैं, तो आज एक जनाजे में हमारा जाना हुआ, उस्मान भाई मैं एक साथ ही थे, तो वहाँ से जब जनाजा भी गंदे पानी से लेके गुजरने जाना पड़ता है, तो ये मसाइल किसने हल करने हैं? पहले यहाँ से कौन लोग वोट लेते रहे हैं, कहाँ हैं वो? आप तो खुद उम्मीदवार थे इस हल्के में। देखें, ये उस्मान मेरा भाई है, तो मेरी तो फुली सपोर्ट इसके साथ है। और इलेक्शन या सीट सारी चीज़ें नहीं होती, अपने लोगों के लिए मैटर करता है कि खिदमत खलक हमारा जज्बा और नारा है, खिदमत खलक। तो अब हम मतलब ये हमारे भाई हैं। मुझे कैंडिडेट मुझे नहीं पता था कि उस्मान भाई ने भी पेपर उस वक्त जमा करवा दिए, बाद में हमें पता लगा। तो अतर भी हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, तो मैं सबसे पहले अपने भाई को प्रेफर करूँगा। तो हाँ, आपने अपने इलाके और अपने चाहने वालों से भी कहा कि वो मियाँ उस्मान को सपोर्ट करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं चाहता हूँ कि ख़ानदानी सियासत जो लोग कर रहे हैं, पहले ख़ुद 2-2, 3-3 बार MLA रह चुके हैं और MPA रह चुके हैं, लेकिन कभी हमें कोई मिलने के लिए नहीं आया। आप जाके हमारी देख लें गली, फ़ारूक कॉलोनी की, मॉडल कॉलोनी की गली, कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ सियासत करते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये जो गंदा नाला है, इसको किसने कवर करना है? इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसको मॉडल प्लान बना के दिखाएंगे। और उस्मान मेरा भाई है, इसको फुली सपोर्ट करें, हर तरह से हम इसकी साथ हैं, हम भी। और जो भी उस्मान भाई कहें, जिस तरह इनको हमारी सपोर्ट चाहिए, हम इनके साथ हैं। क्या नाम है? बाबर हुसैन भट्टी से। आप मियाँ उस्मान अली को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सर बेसिकली यहाँ पे हमें यहीं पे पैदाइश है हमारी, यहीं पे हम बड़े हुए हैं, और हमने देखा है कि आज तक जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमारी कोई भी काम, गलियों का काम या कोई हमारे बुनियादी मसाइल उनको हल नहीं किए। ये भाई हमारे इलाके में रहते हैं, इनको हम देखते आ रहे हैं, बचपन से जवान हुए, हमारे सामने जवान हुए, छोटे हैं हमसे, लेकिन इनको इसलिए सपोर्ट कर लेंगे, कल को अगर हमें मसाइल होंगे तो ये हमारे पास है, हम इनके पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरे लोग जो आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, उनको कहने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको हम जिताएं। मियाँ उस्मान हमारे भाई भी हैं और इनके साथ ताल्लुक़ भी हमारा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इनका जो मंशूर है ना, सियासत नहीं, लोगों की खिदमत है। क्योंकि हमने 8-10 साल से PTI को भी वोट दिया है और नून लीग को भी दिया है, उन्होंने कभी यहाँ पर कोई काम नहीं करवाया। इसकी आप अभी बाहर जाके देख लें, हमारा ये मेन पाल्टर रोड है, ये टूट फूट का शिकार है। तो इस वजह से हमने मियाँ उस्मान को सपोर्ट करना है और दिल से करना है, और इंशाल्लाह विन करवा के इनको सपोर्ट करेंगे।